नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला धब्बा माना गया इंदिरा गांधी शासन में लगी इमरजेंसी। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन हमारा पूरा मकसद इस समय ये है कि स्थिति शांति और स्थिरता की रहे। भारतीय इतिहास में 25 जून 1975 वह तारीख है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने तानाशाही का स्वाद चखा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की सहमति से देश में आपातकाल लागू कर दिया। यह आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देकर लगाया गया था, पर असल वजह थी इंदिरा गांधी की सत्ता की कुर्सी पर मंडराता खतरा। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने भारी जीत दर्ज की, लेकिन उनके चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। उनके सांसद बने रहने पर रोक लगा दी थी। इसी बीच जयप्रकाश नारायण जेपी आंदोलन, इसके नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। इंदिरा गांधी को सत्ता छीनती हुई नजर आई और 25 जून की रात को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस दौरान संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश होने का अधिकार भी छीन लिया गया। अखबारों पर काली स्याही लगाई जाने लगी। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमेंट जैसे अखबारों के संपादकीय खाली छपते थे। इस दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और डीआईआर यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स जैसे काले कानूनों का जमकर दुरुपयोग किया गया। देश भर में संजय गांधी के नेतृत्व में जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया। लाखों गरीबों को डराकर, धमकाकर, लालच देकर नसबंदियां की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान तक चली गई। इसके साथ ही आरोप लगे सुप्रीम कोर्ट के जजों पर फैसले बदलने के लिए दबाव डाला गया। एडीएम जबलपुर केस, हेबियस कॉर्पस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का साथ दिया। आपातकाल के विरोध में पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हो चुका था। इस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, जिन्हें भी तुरंत गिरफ्तार कर जेल डाल दिया गया था। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो जनसंघ से जुड़े हुए थे, ऐसे बड़े सभी नेताओं को जेल में डाला गया। वहीं भूमिगत कार्यकर्ताओं ने अपना आंदोलन जारी रखा। जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। उन्हें बम विस्फोट साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर हथकड़ी पहनाकर पेश किया गया। ऐसे लाखों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रातों रात जेल भेजा गया। इस इमरजेंसी में छात्र, शिक्षक, मजदूर, पत्रकार और वकील, हर वर्ग के लोग प्रताड़ित हुए। गांव-गांव में संजय गांधी के आदेश पर पुलिसिया दमन और नसबंदी का डर लोगों में सहम गया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अल्पसंख्यकों में डर का माहौल बन गया, जिसे आज लोकतंत्र का काला अध्याय कहा गया है। 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटा और चुनाव की घोषणा हुई। जनता पार्टी के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेस सरकार बनी। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को करारी हार मिली। लोकतंत्र ने एक बार फिर सांस ली। 25 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का यह सबसे बड़ा काला दिन था। यह वह दौर था जब सत्ता के नशे में चूर एक सरकार ने संविधान, संस्थाओं और जनता के अधिकारों को कुचल डाला था। लेकिन भारत की जनता ने दिखा दिया कि अंततः लोकतंत्र ही विजयी होता है। इस विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। शासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया। संघ को कैसा चढ़ा जुनून।
कैसा चढ़ा जनून मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता